दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे स्वागत। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए अब बहुत कम दिनों का ही समय बचा रह गया है। यहाँ अब जल्द ही यानी किसी भी दिन कभी भी चुनाव के घोषणा की जा सकती है, चुनाव का ऐलान किया जा सकता है, डेटों का निर्धारण किया जा सकता है। उसके लिए सभी दलों के नेता अभी से ही अपनी राजनीतिक चालें चलनी शुरू कर दी है। कोई आम जनता को लुभाने की कोशिश कर रहा है तो कोई दल अगला और पिछड़े की लड़ाई को हवा देने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ दल के नेता एक ओर जनता से तरह तरह के वादे कर रहे हैं तो दूसरी ओर अपने ही सहयोगी दल यानी गठबंधन के ऊपर भी सीट बढ़ाने की मांग को लेकर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को ही ले लीजिए, वे पिछले कुछ दिनों से अपने सहयोगी दलों यानी गठबंधन से ही नाराज दिख रहे हैं। अब उनकी ये नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। जीतन राम मांझी ने कहा कि लगता है कि अब हमें कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ेगा। खबर के अनुसार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने ही गठबंधन के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू कर दिया। मंगलवार को मुंगेर के जमालपुर में जीतन राम मांझी ने कहा कि हमें एनडीए में तवज्जो नहीं दिया जा रहा। पहले झारखंड और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में हमें एक भी सीट नहीं मिला है, एक भी सीट नहीं दिया गया है। वक्त आ गया है, हमें अपना वजूद दिखाना पड़ेगा। लगता है कैबिनेट से इस्तीफा भी देना पड़ेगा। आपको पता होगा कि बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग के फार्मूले पर चर्चा से पहले ही केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बिहार विधानसभा चुनाव में 20 सीट की डिमांड कर रहे हैं। मुंगेर के जमालपुर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में मांझी ने कहा, लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। झारखंड में हम सीट नहीं मांगे तो नहीं मिली, दिल्ली में भी नहीं मिला, कहा गया नहीं मांगे थे इसलिए नहीं मिला। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, ये कोई न्याय है क्या? हमारा कोई अस्तित्व नहीं है क्या? देखे एनडीए के लोग, जब जनमानस हमारा है, वोटर्स मेरे साथ है तो सीट क्यों नहीं? हम हरियाणा नहीं चाहते, जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमें सीट दो। इससे पहले 19 जनवरी को जहानाबाद में जीतन राम मांझी ने कहा था कि दिल्ली और झारखंड विधानसभा चुनाव में औकात देखकर सीट दी गई है। दिल्ली और झारखंड में जीतन राम मांझी का औकात नहीं समझा गया, इसलिए हमारी पार्टी को सीट नहीं मिली। बिहार विधानसभा चुनाव में हम अपनी औकात दिखाना चाहते हैं। अगर बिहार में भी हमारी पार्टी को हल्के में लिया गया तो एनडीए गठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और उससे पहले 16 जनवरी को जीतन राम मांझी ने कहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव में हमें 20 सीटें चाहिए, इसकी मांग एनडीए से करेंगे। कार्यकर्ताओं की डिमांड 40 सीटों की है। हमारी पार्टी को विधानसभा चुनाव में 20 सीटें मिल जाती है तो हम मांग पूरी करवाने में सफल होंगे। हम एनडीए के सच्चे साथी हैं। मांझी के इस बयान के तुरंत बाद मांझी के बेटे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने 20 जनवरी को जहानाबाद में ही सफाई दी। उन्होंने कहा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं अधिकृत तौर पर बयान दे रहा हूं कि हमें एनडीए में कम नहीं आंका जा रहा है। हम एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इन दिनों पूरे बिहार के हर जिले में अपनी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, सम्मेलन की शुरुआत कर चुके हैं। हर दिन अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। मंगलवार को वे मुंगेर के जमालपुर में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया था। यहां मांझी ने कहा कि 2025 के चुनाव में पार्टी 20 सीटों की मांग करेगी। यह मांग पूरी हुई तो सभी पेंशन धारकों का पेंशन 2000 रुपये बढ़ाने के साथ पढ़े लिखे डिग्रीधारी बेरोजगारों को 5000 रुपये नियोजित भत्ता दिलवाया जाएगा। मांझी ने अपने ही गठबंधन एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड और दिल्ली चुनाव में हमारी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई, जबकि 2-3 सीटें मिलने पर बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। उन्होंने बिहार में मुसहर और भूइयां समाज की आबादी का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी राजनीतिक ताकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। आज की इस खबर में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।
आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।